डिवीज़न यानी भाग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटा हुआ हो। आप प्लेलिस्ट जा कर के देखेंगे, 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एक भाग शुरू से बना हुआ है, एक है भाग की श्रृंखला का सार संग्रह। तो जो भी उसमें डाउट आते हैं वो सारे हमने लिए हैं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपका भाग का बचेगा ही नहीं जो आप ना कर पाएँ। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा गया, तो चलिए हम इसको फिर से एक बार बता देते हैं कि निकटतम मान को लेकर के, कि जैसे ये स्टूडेंट ने पूछा है कि सर पॉइंट के बाद जो भाग जाता है तो उसमें हम कितने अंकों तक शुद्ध मानते हैं, कितने अंकों तक निकालते हैं। तो देखिए 2 तरह से होता है। निकटतम मान जब कभी आपको निकालना होगा तो 2 तरह से होगा। या तो कहेगा कि दशमलव के 2 स्थान तक या 3 स्थान तक, यहाँ पर कुछ भी स्थान तक हो सकता है कि दशमलव के बाद 4 स्थान तक, 5 स्थान तक, लेकिन एक इसी में सब कुछ यही रहेगा, लेकिन कह देगा शुद्ध मान। यहाँ पर देखिए दशमलव के 2 स्थान तक केवल मान निकालना है और यहाँ दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान निकालना है। तो दोनों में क्या अंतर है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको आपको समझाते हैं। जैसे 7 से भाग लगाना है हमको 24 में, तो देखिए जरा इसको हम कैसे भाग करेंगे। तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि सर 7 का भाग 24 में देंगे तो 3 बार चला जाएगा। 7 तियां कितना हुआ, 21 हो गया। जब इसे हम घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। इसके बाद बारी आती है दशमलव लगाने की। जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो दशमलव हमको इजाज़त दे देता है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 का भाग अब हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 चौको 28 होता है, क्योंकि 7 पछे 35 ज़्यादा हो जाता है, तो 4 बार जाएगा। 7 चौको कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब 10 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए हासिल आएगा ना यहाँ से, तो 10 में 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 2। दशमलव लगा है और दशमलव क्या कर देता है, दशमलव आपको 1 0 बढ़ाने की इजाज़त दे देता है, तो 1 0 हमने बढ़ा दिया। 7 का भाग आपको 20 में देना है, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 दूनी 14 होता है, क्योंकि 3 बार में 21 ज़्यादा हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष यहाँ से 6 बचेगा। दशमलव लगा है, आपको 1 0 बढ़ाने की इजाज़त दे देता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन था कि दशमलव के 2 स्थान तक हमको निकालना है, तो क्या हम भाग करते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है हमको भाग करने का। दशमलव के बाद 2 स्थान हमको मिल गए, बस ये हमारा आंसर हो गया। दशमलव के बाद 2 स्थानों तक अगर हम भाग निकालना है तो बस हम केवल दशमलव के 2 स्थानों तक ही निकालेंगे, पूरा भाग थोड़ी करना है हमको। तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। अब ये शुद्ध मान क्या होता है, जब कभी शुद्ध मान कहेगा तो जितने स्थान तक कहता है उससे एक ज़्यादा आपको निकालना है। जैसे 2 स्थान तक कहा तो हम 3 स्थान तक निकालेंगे। दशमलव के बाद कितने स्थान तक, 3 स्थान तक। और अगर 3 स्थान तक कहेगा तो 4 स्थान तक निकालेंगे। 4 स्थान तक कहेगा तो 5 स्थान तक निकालेंगे। मतलब जितने स्थान तक कहेगा शुद्ध मान अगर आपको निकालना है तो आपको एक स्थान ज़्यादा निकालना पड़ेगा। अब जब आप एक स्थान ज़्यादा निकालोगे तो जो भी अगला अंक होगा, जैसे यहाँ 2 स्थान तक निकालना है तो हम कितने स्थान तक निकालेंगे, 3 स्थान तक। तो जो भी तीसरा अंक होगा वो अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो हम उसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। इसी को हम बोलते हैं शुद्ध मान। जैसे यहाँ पर देखिए, इसी का हमको शुद्ध मान निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक, तो ये 2 अंक हो गए। अब हम एक और अंक निकालेंगे, तीसरा अंक। तो 7 का भाग अब हम 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 7 8 56, शेष कितना बचा, 4। अब में कोई मतलब नहीं है क्या बचा। लेकिन हमने देखा कि ये जो तीसरा अंक है ये 5 से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देंगे। तो 2 से 1 ज़्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3.4, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये कहलाता है शुद्ध मान। बात समझ में आई। यहाँ पर पूछा गया है कि दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान निकालना है। कितने स्थानों तक, 3 स्थानों तक। और मान कैसा, शुद्ध मान निकालना है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, जिसका सही ऑप्शन होगा उसी को समझ में आया है, नहीं तो आपको फिर से वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 13 का भाग हमें 54 में देना है। 13 चौको कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 4 बार जाएगा, 52 आ जाएगा। घटाएंगे, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 13 का भाग तो 2 में जाएगा नहीं, तो हमें ज़रूरत है एक 0 की, इसलिए हम यहाँ एक दशमलव लगाएंगे और ये दशमलव हमको इजाज़त दे देता है कि आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब 13 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 बार जाएगा, क्योंकि 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाता है। तो 1 बार जाएगा, 1 बार में 13 आएगा, घटाएंगे तो 7 बचेगा।
अब देखिए दशमलव लगा ही है, दशमलव आपको इजाज़त देता है एक जीरो बढ़ाने की। अब हम 13 का भाग देंगे 70 में, कितनी बार जाएगा बताइए। 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 6 बार में ज़्यादा हो रहा है, कितनी बार जा रहा है 5 बार। 13 पचे 65, 65 आ गया, घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। हमको देखिए कितने स्थान तक निकालना है 3 स्थान तक, तो हम कितने स्थान तक निकालेंगे 4 स्थान तक, एक ज़्यादा तक। तो अभी तो 2 ही हुए, तो अभी हमें और ज़रूरत है। अब 13 का भाग हम 50 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, 3 बार जाएगा। 13 तिया 39, क्योंकि 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना 13 चौको 52, तो 3 बार जाएगा, आएगा 39। घटाएंगे तो बताइए शेष कितना बचेगा, 4 में 3 गया 1, 11 बचेगा। दशमलव लगा ही है, एक जीरो बढ़ाने की इजाज़त देता है। अब 13 का भाग 110 में देंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 अट्ठे 104 और 13 नवैया 117, 9 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार गया 8 बार गया। बस अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको 3 स्थान तक निकालना था, तो हम दशमलव के बाद 4 स्थान तक निकाल गए। अब चौथा अंक हम देखेंगे, ये चौथा अंक जो है ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसके जस्ट पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाँ ये अंक जो है 8 है और ये 5 से ज़्यादा है, तो इसके पहले वाले अंक को हम 1 बढ़ा देंगे। तो 3 को जब आप 1 बढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध मान को लेकर के 4.154। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जिसने ये नहीं सीखा है कि ये शुद्ध मान क्या होता है, तो उसका आंसर ये टिक हो गया होगा 4.153। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि स्थानों तक मान और स्थानों तक शुद्ध मान में क्या अंतर है। उम्मीद करता हूँ कि अब ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।